नमस्कार दोस्तों, जीएनएस न्यूज में आपका स्वागत है। हर उपयोगी जानकारी और काम की खबर से अपडेट रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की। जी हां, आपको बता दें, कांग्रेस ने मणिपुर की स्थिति को लेकर रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम में निशाना साधा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पीएम को मन की बात में पहले मणिपुर की बात करनी चाहिए थी। कांग्रेस अध्यक्ष ने ट्वीट करते हुए लिखा कि नरेंद्र मोदी जी, आपके मन की बात में पहले मणिपुर की बात होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुई है। सीमावर्ती राज्य में स्थिति अनिश्चित और अत्यधिक परेशान करने वाली है। उन्होंने आगे कहा कि आपने एक शब्द नहीं बोला, आपने एक भी बैठक की अध्यक्षता नहीं की है, आप अभी तक सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल से नहीं मिले हैं। ऐसा लगता है कि आपकी सरकार मणिपुर को भारत का हिस्सा नहीं मानती है, यह अस्वीकार है। आपकी सरकार सोई हुई है। राजधर्म का पालन करे, शांति भंग करने वाले सभी तथ्यों पर सख्ती से कार्रवाई करे, नागरिकों को विश्वास में लेकर सामान्य स्थिति बहाल करे। सभी पार्टियों के प्रतिनिधित्व को मणिपुर जाना चाहिए। भीषण गर्मी और लू के चलते झारखंड शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी स्कूलों को फिर से बंद करने का फैसला लिया है। केजी से 8वीं क्लास तक के बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी प्राइवेट और सरकारी स्कूलों को 21 जून 2023 तक तत्काल प्रभाव से बंद करने का निर्णय लिया गया है। हालांकि 9वीं से 12वीं क्लास के बच्चों के स्कूल खुलेंगे, लेकिन स्कूल टाइमिंग बदली गई है। भारतीय सेना ने रविवार को दूसरे दिन भी उत्तर सिक्किम में फंसे पर्यटकों को बचाने का काम जारी रखा है। इस दौरान 300 से अधिक पर्यटकों को रविवार को सुरक्षित निकाला गया है। भारतीय सेना ने पर्यटकों के लिए विश्राम, मेडिकल और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था भी की है। उत्तर प्रदेश में जारी भीषण गर्मी के बीच बिजली कटौती पर राज्य की योगी सरकार का नया आदेश आ गया है। सरकार ने तय कर दिया है कि इन इलाकों में कितनी बिजली कटौती होगी और कितनी देर तक बिजली की आपूर्ति की जाएगी। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने मध्यांचल में अफसरों और अभियंताओं के साथ बैठक की है। वहीं पावर कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष एम देवराज ने कटौती पर रोक लगाने को लेकर रणनीति बनाई है। कृषि विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र कोष ने बाजरा पर ध्यान केंद्रित करने और यूक्रेन में युद्ध के दौरान पिछले साल भोजन की भारी कमी का सामना करने वाले 18 देशों को 18 मिलियन टन गेहूं निर्यात करने के लिए भारत की सराहना की है। पंजाब की भगवंत मान सरकार राज्य में अपनी मर्जी के पुलिस अफसरों को डीजीपी नियुक्त करने के लिए विधानसभा में बिल लाने की तैयारी में है। आप सरकार 20 जून के स्पेशल सत्र में बिल सदन में रखेगी। इस बिल के जरिए सरकार पंजाब पुलिस एक्ट में संशोधन करना चाहती है। ड्राफ्ट के मुताबिक प्रदेश में एक कमेटी बनेगी जिसके अध्यक्ष हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस होंगे। भारतीय रेलवे यात्रियों को सुखद अनुभव कराने के लिए नई नई सुविधाएं लाता रहता है। इसी बीच ट्रेन से सफर करने वालों के लिए अच्छी खबर है। देश में जल्दी 5 और नई वंदे भारत ट्रेन चलने वाली है। पीएम नरेंद्र मोदी 26 जून को इन 5 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। देश के करोड़ों किसान गरीबी रेखा के नीचे जीवन निर्वाह कर रहे हैं। इन्हीं किसानों की खेती किसानी करते समय कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कई बार किसानों को खेती करने के लिए कर्ज भी लेना पड़ता है। वहीं अगर उपज ठीक ढंग से तैयार नहीं होती है, ऐसे में किसानों के ऊपर आफतों का पहाड़ टूट पड़ता है। किसानों की इसी समस्या को देखते हुए भारत सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना चलाई जा रही है। इसी योजना के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपये मुहैया कराए जाते हैं। इसकी 14वीं किस्त जल्द ही जारी होने वाली है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बड़ा खुलासा किया है। पुतिन ने कहा कि पिछले साल जब रूसी सेना सैकड़ों टैंक के साथ कीव शहर पहुंची थी, तब मार्च 2022 में यूक्रेन ने रूस के साथ एक समझौता किया था। समझौते के मुताबिक अगर रूसी सेना कीव से लौट जाती तो यूक्रेन रूस के उन शर्तों को मान लेगा, यानी यूक्रेन अपने सैन्य क्षमता को सीमित रखेगा और नाटो का सदस्य बनने की कोशिश नहीं करेगा। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बीते 24 घंटों में 6 बार धरती कांपी है। आज सुबह 8:28 पर लद्दाख के लेह में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं, जिसकी तीव्रता 4.3 थी। नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी ने बताया कि बीते इससे पहले 5 बार भूकंप के झटके महसूस किए जा चुके हैं। सबसे पहले जम्मू कश्मीर में 17 जून की दोपहर 2:03 पर भूकंप आया है, जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केलर पर 3 मापी गई थी। इसका केंद्र जम्मू कश्मीर का रामबन जिले में 5 किमी गहराई में था। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के चीफ अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला है। केजरीवाल ने केंद्र को अनपढ़ सरकार बताकर तंज कसा है। इसके साथ ही उन्होंने रेलवे की अव्यवस्थाओं को लेकर सवाल खड़ा किया है। दिल्ली के सीएम ने कहा कि ट्रेन में एसी और स्पीलर कोच जनरल से ज्यादा बदतर हो गए हैं। केजरीवाल ने कहा कि सरकार में रेलवे बदहाल स्थिति में है। ऐसी कोच में रिजर्वेशन मिला तो भी सीट नहीं मिलेगी। उन्हें नहीं पता कि सरकार कैसे चलानी है। यह अनपढ़
क्षेत्र को नष्ट कर रहे हैं। बिपरजॉय तूफान के बाद दिल्ली एनसीआर के मौसम में बदलाव देखने को मिला है। शनिवार को अधिकतम तापमान 37 डिग्री और न्यूनतम तापमान 27.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। यूपी के बलिया में बढ़ते तापमान और हीट स्ट्रोक के कारण 3 दिन में 54 लोगों की मौत हो गई, तो वहीं पटना में पिछले 24 घंटों में गर्मी से बीमार 35 लोगों की जान चली गई है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद ब्रजेश भूषण शरण सिंह के कार्यक्रम में जमकर बवाल हुआ है। मारपीट और पथराव का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं मौजूद लोगों के मुताबिक सेल्फी लेने के चक्कर में 2 प्रधान समर्थकों में मारपीट हो गई है। दोनों तरफ से पथराव के साथ ही कुर्सियां एक दूसरे पर फेंकी गई है। ब्रजेश भूषण शरण सिंह के काफिले पर भी पथराव किया गया है। अब तक देश के कुछ हिस्सों में लोगों को चिलचिलाती गर्मी से राहत नहीं मिली है। अभी भारत के कई हिस्से भीषण गर्मी की चपेट में है। अपने लेटेस्ट अपडेट में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, झारखंड, विदर्भ, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना जैसे विभिन्न क्षेत्रों में बहुत गंभीर हीटवेव की स्थितियों का अनुमान लगाया है। गृह मंत्री अमित शाह से गुरुदासपुर में एक रैली को संबोधित करते हुए आप सरकार पर जमकर हमला बोला है। वहीं अब दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अमित शाह के बयान पर पलटवार किया है। दरअसल केजरीवाल ने कहा कि आप अमृतसर में एनसीबी का दफ्तर खोल रहे हैं या बीजेपी का, फिर एनसीबी गांव-गांव में बीजेपी कार्यकर्ताओं के जरिए कैसे काम कर सकती है। इसका मतलब आपको पंजाब के नशे से कोई लेना देना नहीं है। एनसीबी को इस्तेमाल करके बीजेपी का प्रचार करना है। वैसे नशा तो आपके और अकाली दल की सरकार के दौरान ही फैला था। दरअसल अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार देश को नशे से मुक्ति दिलाने और पंजाब के अंदर से नशे के कारोबार को उखाड़ फेंकने की दिशा में काम कर रही है। ओडिशा के बालासोर में हुए सदी के सबसे भयंकर रेल हादसे को 2 हफ्ते से ज्यादा हो चुके हैं। आज भी लोगों की जुबान पर एक ही सवाल है कि आखिर हादसा कैसे हुआ था, जिसने 291 जिंदगियां निकाल ली है। वहीं हादसे वाली जगह से करीब 150 किमी दूर कटक जिले के नारहा पाव में एक परिवार अपने बेटे का इंतजार कर रहा है। ये गाँव है कोरोमंडल एक्सप्रेस को चला रहे ड्राइवर गुनामंदी मोहंती का हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार हादसे के बाद से वह अभी तक घर नहीं पहुंची है। हिंदुस्तान टाइम्स से गुनादी के पिता 80 वर्षीय विष्णु चरण मोहंती के हवाले से लिखा है कि उन्होंने हादसे के बाद से अभी तक अपने बेटे से बात नहीं की है। वे अपने बेटे के घर आने का इंतजार कर रहे। कहते हैं कि गांव के लोग उनके बेटे को हादसे के लिए जिम्मेदार समझते हैं, लेकिन वे कैसे बता सकते हैं कि उस शाम क्या हुआ था। तेलंगाना यूनिवर्सिटी के कुलपति डी रविंदर दाचीपल्ली की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने हैदराबाद में उनके घर पर छापा मारा है और बेडरूम की अलमीरा से रिश्वत के 50,000 रुपये बरामद किए हैं। अधिकारियों ने बताया कि इस मामले में एक शिकायतकर्ता ने रिश्वत की सूचना दी थी। इधर कुलपति पर यह आरोप लगाया कि 2022 से 23 के लिए भीम बगल में एक परीक्षा केंद्र आवंटित करने के एवज में उन्होंने रिश्वत मांगी थी। पहले कुर्सी पर बैठकर आदेश दिया है और फिर उसी आदेश का पालन करने को झाड़ू लेकर सड़क पर उतर गए हैं। जी हां, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कुछ ऐसा आदेश दिया कि हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से लेकर पूरे राज्य के न्यायाधीश अधिकारियों को सड़क, चौराहे व जंगलों की सफाई के लिए उतरना पड़ा है। इस महाअभियान में साथ मिला है सभी संगठनों और समाज के सभी वर्गों का है। दरअसल सूबे में सफाई और प्लास्टिक बैन को लेकर अपने ही आदेश को धरातल पर लागू करने के लिए राज्य भर के जज झाड़ू लेकर सड़कों पर उतरे हैं। इसकी अगुवाई उत्तराखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस विपिन सांधी ने की है और राज्य भर के जज और न्यायिक अधिकारियों के साथ पालिकाएं, जिला पंचायत समेत कई संगठन इस मिशन में जुड़ रहे हैं। राजस्थान मदरसा बोर्ड के चेयरमैन एमडी चोपदार आज बिकनौर के दौरे पर है, जहां बिकनौर के सर्किट हाउस में आज प्रेस वार्ता करते हुए एमडी चोपदार ने कहा कि सभी जिलों के मदरसों की स्टेटस रिपोर्ट ली जा रही है, जिससे आवश्यकता के अनुसार यहां आधारभूत सुविधाओं का विकास किया जा सके। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रत्येक बजट में मदरसों के लिए अनेक सौगातें दी है। साइक्लोन बिपरजॉय के लैंडफॉल के बाद से लगातार उसके कहर का विस्तार हो रहा। चक्रवात के तूफानी असर का आलम यह है कि गुजरात के बाद अब राजस्थान इसकी जद में है। वहीं मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर तक इसके आफ्टर इफेक्ट पड़ने की आशंका जताई है। आईएमडी की ओर से मिली ताजा जानकारी के मुताबिक चक्रवात इस समय दक्षिणी राजस्थान के मध्य में है। यह आज शाम तक प्रभावी रहेगा। भारत में इन दिनों सोना चांदी के रेट में काफी उठापटक देखने को मिल रही, जिससे ग्राहकों के मन में खरीदारी को लेकर असमंजस की स्थिति पनप रही है। फिर भी अगर आप सोना खरीदने का मन बना रहे हैं तो चूकिए मत, क्योंकि कीमत उच्चतम स्तर से करीब 2100 रुपये प्रति 10 ग्राम पर दर्ज की जा रही है। इसकी आप खरीदारी कर आप पैसों की बचत कर सकते हैं, जिसे जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है।
अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आज कोई बदलाव नहीं है। WTI क्रूड $71.78 प्रति बैरल पर ट्रेड कर रहा है, वहीं ब्रेंट क्रूड $76.61 प्रति बैरल पर बिक रहा है। देश में तेल मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के ताजा रेट जारी कर दिए हैं। भारत में हर सुबह 6 बजे ईंधन के दामों में संशोधन किया जाता है। जून 2017 से पहले कीमतों में संशोधन हर 15 दिन के बाद किया जाता है। डिजिटलाइजेशन के इस दौरे में लोगों के मोबाइल पर कोई तरह की खबरें या दावे वायरल होते ही रहते हैं। इनमें कोई सच्चे होते हैं तो कई भ्रामक है। ऐसे में यूजर्स के सामने यह मुश्किल खड़ी हो जाती है कि वह किसे सही माने और किसे गलत। इन दिनों ऐसा ही एक दावा सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि केंद्र की सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रधानमंत्री लोन योजना के अंतर्गत हर किसी को आधार कार्ड पर 3 लाख रुपए का लोन मिल रहा है। वायरल दावे की सच्चाई लोगों तक पहुँचाने के लिए भारत सरकार की एजेंसी प्रेस ब्यूरो ऑफ इंफॉर्मेशन यानी कि PIB ने इसका फैक्ट चेक किया है। अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से एजेंसी ने ट्वीट कर बताया है कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा दावा, जिसमें यह कहा जा रहा है कि PM लोन योजना के तहत हर भारतीय को आधार कार्ड पर 3 लाख रुपए का लोन मिलेगा, वह पूरी तरह से फर्जी है। भारत सरकार द्वारा ऐसी कोई योजना नहीं चलाई जा रही है। कल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने GNS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।